इमेजिन कीजिए आपको बिना कार, बिना ट्रेन, बिना एरोप्लेन और बिना किसी मैप के हज़ारों किलोमीटर दूर जाना हो। न जीपीएस, न मोबाइल, न रोड साइंस, सिर्फ अनजान जंगल, ख़तरनाक पहाड़, बेइंतहा रेगिस्तान और गहरा समंदर। ज़्यादातर लोग कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है हज़ारों साल पहले इंसान ने ये सब सिर्फ किया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर डाला। तो आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया? वो रास्ता कैसे ढूंढते थे? क्या वो कभी भटकते नहीं थे? और जब उनके सामने समंदर या बर्फ़ से ढके पहाड़ आ जाते तो वो उन्हें पार कैसे करते? आज दी माइंड क्वेस्ट के इस एपिसोड में हम एंशिएंट दुनिया के उन हैरत अंगेज सफ़रों की कहानी जानेंगे जिन्होंने इंसानी तारीख का रुख ही बदल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी एडवेंचर से नहीं हुई थी, बल्कि ज़रूरत ने उन्हें मजबूर किया। हज़ारों साल पहले इंसान के पास न शहर था, न सड़कें और न ही कोई परमानेंट घर। जब किसी इलाके में खाना ख़त्म हो जाता या मौसम ज़िंदा रहने के लिए ख़तरनाक बन जाता तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता, चलना। वो अपने पूरे कबीले यानी ग्रुप के साथ अनजान ज़मीन की तरफ निकल पड़ते। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है, हैरान करने वाली बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनका अगला कदम उन्हें ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा या मौत की तरफ। फिर भी वो रुकते नहीं थे और शायद इसी एक फैसले ने इंसानों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया। एक सवाल अभी भी बाकी था कि वो रास्ता कैसे ढूंढते थे। सोचिए, आज अगर आपका फ़ोन सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो शायद आप अपने ही शहर में भटक जाएं। उन लोगों के पास फ़ोन तो दूर की बात, कोई कंपास भी नहीं था जिससे वो आगे बढ़ सकें। फिर भी वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर लेते थे। इसका राज छुपा हुआ था कुदरत में। दिन के वक्त वो सूरज की पोजीशन देखकर डायरेक्शन समझते और रात होते ही पूरा आसमान उनका मैप बन जाता। सितारों के पैटर्न हर रात लगभग एक जैसे नज़र आते हैं और धीरे धीरे इंसान ने उन्हें पढ़ना सीख लिया। सिर्फ सितारे ही नहीं, नदियों का बहाव, पहाड़ों की शेप, हवा की डायरेक्शन और यहाँ तक के जानवरों की मूवमेंट उनके लिए एक नेचुरल जीपीएस की तरह काम करती थी। यानी जहाँ हम आज टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, वहीं उस ज़माने का इंसान अपनी आँखों, अपनी याददाश्त और कुदरत के इशारों पर भरोसा करता था। लेकिन सिर्फ पैदल चलकर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना लगभग नामुमकिन था। इंसान को एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो उसे और तेज़ और दूर तक ले जा सके। और यहीं से हिस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया। इंसान ने जानवरों को सिर्फ पालना ही नहीं बल्कि उनके साथ सफ़र करना भी सीख लिया। घोड़े ने लंबे सफ़र को काफ़ी तेज़ बना दिया। ऊँट ने उन रेगिस्तानों को भी पार करना मुमकिन कर दिया जहाँ पानी कई कई दिन तक नहीं मिलता था। और कुछ सिविलाइजेशंस में हाथी सिर्फ ताकत की निशानी नहीं थे बल्कि मुश्किल रास्ते पार करने का एक ज़रिया बन गए थे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी बाकी थी, क्योंकि दुनिया का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और जब इंसान के सामने एक बेइंतहा गहरा और खौफनाक समंदर खड़ा हो तो उसे पार कैसे किया जा सकता था? यही सवाल इंसान को एक और ऐसी इन्वेंशन तक ले गया जिसने हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल डाली। शुरुआत में इंसान ने कोई बड़ा शिप नहीं बनाया था। सबसे पहले उसने सिर्फ एक छोटी चीज़ नोटिस की, एक लकड़ी का एक मोटा तना पानी पर डूबता नहीं बल्कि तैरता है। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक की बुनियाद रख दी। धीरे धीरे लोगों ने लकड़ी के तनों को बांधकर पहली बोट बनाना शुरू कर दी। ये कश्तियाँ न आज की तरह मजबूत थीं और ना ही बिल्कुल सेफ। एक तेज़ तूफान या एक बड़ी लहर पूरे सफ़र को पल भर में ख़त्म कर सकते थे। रिस्क कितना भी बड़ा हो, इंसान की क्यूरियोसिटी उससे भी बड़ी थी। इसी हिम्मत की वजह से नदियाँ रास्ते बन गए, समंदर दीवार नहीं बल्कि एक ब्रिज बन गया और धीरे धीरे
अलग अलग सिविलाइजेशंस जो हज़ारों किलोमीटर दूर थीं एक दूसरे से जुड़ने लगीं। सिर्फ सामान ही नहीं, आइडियाज़, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी और पूरे के पूरे कल्चर्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने लगे और शायद यहीं से दुनिया पहली बार सच में कनेक्टेड होने लगी। लेकिन एंशिएंट लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए ट्रैवल नहीं करते थे। एक वक्त ऐसा आया जब सफ़र का मकसद दुनिया को जोड़ना बन गया था। हज़ारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी ट्रेड रूट बनी जिसे आज हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। इस रास्ते से सिर्फ रेशम या मसाले नहीं बल्कि नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए रिलीजन्स और अलग अलग कल्चर्स भी एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन तक पहुंचने लगे। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई बार एक ही जर्नी को पूरा करने में महीनों और कभी कभी सालों तक लग जाते थे। मुसाफिरों को रेगिस्तान की तपती गर्मी, बर्फ से ढके पहाड़, भयंकर तूफान, भूख, प्यास और लुटेरों का भी सामना करना पड़ता था। फिर भी वो रुके नहीं थे, क्योंकि हर सफ़र के दूसरे किनारे पर उन्हें एक उम्मीद नज़र आती थी और शायद इसी उम्मीद ने इंसान को एक छोटी सी बस्ती से उठाकर पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। आज जब हम सिर्फ कुछ क्लिक्स में फ़्लाइट बुक कर लेते हैं और कुछ ही घंटों में दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि इस सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से हुई थी। एक ऐसा कदम जो किसी मॉडर्न मशीन ने नहीं बल्कि एक आम इंसान ने उठाया था। एक इंसान जिसे नहीं पता था कि उसके सामने क्या है, फिर भी वो चलता रहा। और शायद यही वजह है कि आज हम पूरे प्लेनेट को अपना घर कहते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत कभी उसकी स्पीड नहीं थी बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी थी। और जब तक ये क्यूरियोसिटी ज़िंदा रहेगी, इंसान नए रास्ते ढूंढता रहेगा। द माइंड क्वेस्ट में हम ऐसी हैरत अंगेज़ कहानियों के पीछे छुपी साइंस, हिस्ट्री और साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाले सवाल के साथ। तब तक टेक केयर।